पीछे एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ अलकायदा टेरर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखनऊ अलकायदा टेरर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इन आरोपियों को दोषी ठहराया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर अलकायदा टेरर केस से जुड़ी ये मामला है और इस पूरे मामले पे ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि 2 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। इस पूरे मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया है। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अलकायदा टेरर केस से जुड़ी ये पूरे मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपी को दोषी ठहराया है और एनआईए स्पेशल कोर्ट ने इन आरोपियों को दोषी ठहराया है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपी को दोषी ठहराया है। लखनऊ अलकायदा टेरर केस से जुड़ी मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 2 आरोपी को दोषी ठहराया है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 2 आरोपी को दोषी ठहराया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज पटियाला हाउस कोर्ट में उन तमाम आतंकियों को आज पेश किया गया था, जिसका नाम व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में सामने आया था। और इन तमाम आरोपियों में जिस तरह से अगर प्रमुख आरोपियों की अगर बात करें तो एक कहा जा सकता है कि उनको कोर्ट में पेश करने के बाद आज 2 कन्विक्ट आरोपियों की अगर बात करें, जिस तरह से एनआईए की स्पेशल कोर्ट कन्विक्ट जो है 2 आरोपियों किया है। लखनऊ से जुड़ा हुआ मामला है, अलकायदा टेरर कॉन्स्पिरेसी ये मामला है। और इस मामले में जिस तरह से आरोपियों की अगर बात करें तो उससे जुड़े हुए काफी महत्वपूर्ण सबूत जांच एजेंसी को मिले थे। उसी के आधार पर इस सजा की अवधि को सुनाया गया है। और इसके साथ साथ इस मामले में कुछ नए अपडेट भी सामने देखने को मिल रहे हैं, जिसको जांच एजेंसी आगे जी बिल्कुल। शंकर, कौन है वो 2 आरोपी जिन्हें दोषी ठहराया गया है? देखिए, जो आरोपी हैं उनका एक आरोपी का नाम है मोहम्मद मोहित, जो लखनऊ का रहने वाला है। और इसके बारे में जो तमाम जानकारी मिली थी कि ये आतंकी संगठन अलकायदा टेररिस्ट संगठन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही जो एक और आरोपी है उसका भी जिस तरह से बाकायदा नाम आया था, उमर सलमान बंदी का जो नाम सामने आया था। उसके बाद जिस तरह से इस मामले में तमाम जानकारियों को साझा किया गया और उसके बाद इस मामले पर आगे तफ्तीश की गई। और उसके बाद इस मामले पर चाहे बात करें मोहम्मद मुस्तकीम की बात करें या शकील की बात करें, ये दोनों आतंकी जो है लखनऊ मूल के रहने वाले हैं। और इनके खिलाफ जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश की गई। और उसके बाद मोहम्मद मुस्तकीम और शकील, इन दोनों आरोपियों को दोषी माना है। और जिस तरह से 30 अक्टूबर 2025 को इसी मामले में मोहम्मद मोइज को भी अदालत ने दोषी करार दिया था। तो ये मामला उन 2 सदस्यों की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध प्रतिबंधित संगठन अलकायदा से जुड़ा हुआ था। ठीक है शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको जानकारी दे दें, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 7 आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर 7 आरोपियों की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। रिमांड अवधि को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। शंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, आपके पास वापस आते हुए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आरोपी थी जिनकी पेशी आज कोर्ट में हुई है, इनकी रिमांड अवधि और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आज केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसमें कि मुजम्मल गनी, आदिल, शाहिना, मौलवी इरफान, इन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया था। और जो लाल किला ब्लास्ट, इसके साथ साथ जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इस मामले में इन लोगों का नाम सामने आया था। तो उसी मामले से आज इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है और 10 दिनों की रिमांड में आगे बढ़ा दिया गया है।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।